एक राजा थे, उनका नाम था चक्रवेणु। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। अपने जीवन यापन के लिए राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उसी से जो पैदावार होता उसी से दोनों अपनी गृहस्थी चलाते, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन किया करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई और रात में जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत ही बेइज्जती हुई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितना कमाई होती है घर गृहस्थी में खर्च हो जाती है। क्या करूं, प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान न हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा चला जा यहाँ से। रात में रावण रानी मंदोदरी से मिला तो यह बात बताई। मंदोदरी पूर्ण रूपेण एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछी कि फिर आपने कर दिया या नहीं। तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी, परंतु रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी दाना डाली और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि अगर तुम सब एक भी दाना चुगे तो तुम्हें महाराजा धीराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा, तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि क्या है रावण का प्रभाव। तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब एक भी दाना चुना तो राजा चक्रवेणु की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुना तो उसका सिर फट गया।
क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे। तो ये कहता हुआ रावण वहां से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेणु का वही आदमी पुनः दरबार में आकर पूछा कि आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आज हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से डरता ही नहीं था, सो कहा चलो, और उसके साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ, लंका तो हूबहू ऐसी ही है। तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला, हल्ला मत कर, तेरे को जितना सोना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे देता है। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया और बोला, जाओ, जितने गहने बनवाना चाहती हो बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। तब रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए। तो व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरे असली गहना तो मेरे पति देव हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा? जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेणु तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की देखा देखी न पाप और न पुण्य करना चाहिए और सात्विक रूप से सत्यता की विधि से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति आज भी है, करके देखिए, निश्चित रूप में शांति मिलेगी। दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।